हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय मूवी रिव्यू वीडियो। तो आज मैं वॉर 2 की मूवी को रिव्यू करूँगा। तो चलते हैं, मूवी को रिव्यू करते हैं, देखते हैं और समझते हैं। तो मूवी का जो स्टार्टिंग सीन है वो जापान से स्टार्ट होता है, जहाँ जापानीज़ माफिया को पकड़ना रहता है और यहाँ ऋतिक रोशन का भी एंट्री सीन होता है। तो एक अच्छा सा फाइट सीन सीक्वेंस है यहाँ पे। उसके बाद कर्नल जो है, ये कर्नल है जो ऋतिक रोशन को एज ए अंडर कवर ऑफिसर ट्रेन किया हुआ रहता है और अपॉइंट भी करता है ताकि ये इंडिया के लिए अंडर कवर ऑपरेशंस को परफॉर्म करे। और ये जो है, इसके बाद जो है ये है काव्या जो है वो कर्नल की बेटी है। ये कमांडिंग ऑफिसर रहती है। इसने कुछ ऑफिसर्स को सेव किया हुआ रहता है, इसलिए इसको यहाँ मेडल मिलता है। ये जो है, ये सारे विलेंस है, सारे अलग अलग कंट्री के रहते हैं। ये सारे एक्चुअली में बिजनेसमैन होता है जो इंडिया पे राज करना चाहता है और कबीर को एज अ प्राइवेट हायर किया रहता है और इसके सारे जो इलीगल वर्क होता है वो सारे कबीर जो है वो परफॉर्म करता है। यदि किसी को किल करना है तो इस तरह का जो जॉब होता है, इस तरह का जो टेक ओवर होता है वो ऋतिक रोशन परफॉर्म करते हैं। और देन ये जो है, ये कर्नल को ऋतिक रोशन शूट कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे शूट करता है। और मेन टर्निंग पॉइंट मूवी का यही है कि इसकी वजह से मूवी में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न है। देन ये यहाँ पे ऋतिक रोशन सावी में सातों जो विलेंस है अलग अलग कंट्री से, श्रीलंका, रशिया, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान और चाइना। इंडिया को बर्बाद करने की बात आए तो पाकिस्तान तो ऑब्वियसली रहता ही है। तो वहाँ का भी जो बिजनेसमैन है वो इंडिया को बर्बाद करना चाहता है। तो कबीर को एज ए प्राइवेटली हायर्ड किया हुआ है। और ये गुलाटी जो इन सातों का फोरफ्रंट होता है, ये इंडिया में कबीर को यही हैंडल करता है। ये जो सीन है, कर्नल का जो डेथ हो जाता है वहाँ पे ये अनिल कपूर, ये भी एक ऑफिसर ही रहते हैं और एक ऑनेस्ट ऑफिसर, और ये एक पॉलिटिशियंस रहते हैं। और यहाँ पे कायरा जो है, कियारा। देन और यहाँ जो है एनटीआर का सीन है, एंट्री सीन है, जहाँ पे एक मिशन पे जाता है, क्योंकि एक ऐसा आइलैंड होता है जहाँ पे कुछ ऑफिसर्स को कैद कर लेते हैं, कुछ विलेन, कुछ टेररिस्ट। तो वहाँ पे इसलिए सभी नहीं जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, बारूद रहता है बिछाया हुआ, लैंड माइन्स रहता है, तो आप वहाँ जा नहीं सकते हो। तो वहाँ पे अकेला एनटीआर ही जाता है। एनटीआर का जो इस मूवी में जो कैरेक्टर है वो विक्रम का है, और ये भी बहुत ही पावरफुल ऑफिसर रहता है जो अकेले किसी भी मिशन को पूरा करना चाहता है। और ये डायरेक्टली जाता है क्योंकि हम माइंड्स पे ज़्यादा वजन नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे एनटीआर जो है अपने साथ कोई वेपन्स वगैरह नहीं ले जाता है, वो शर्टलेस जाता है। और यहाँ पे एक अच्छा फाइटिंग सीक्वेंस है एनटीआर का। और आप जानते हैं कि एनटीआर साउथ से, तो वेल ट्रेंड है एक्शन करने में, तो अच्छी से एक्शन करता है यहाँ पे। देन ये जो बड़ा सा पत्थर यूज़ होता है, ये इसलिए यूज़ करता है क्योंकि जब वहाँ से निकलना होता है तो हमें लैंड माइन्स को क्रॉस करना होता है। तो उसको क्रॉस करने के लिए ये पत्थर को आगे करते हैं, ताकि ये पत्थर जाएगा और वो लैंड माइन्स आवाज़ कर जाएगा, फिर वो रास्ता क्लियर हो जाएगा। ये जो है कबीर की, इसके बाद ये जो कबीर की एक फैमिली है जिसके थ्रू इंडियन ऑफिसर जो है कबीर को पकड़ना चाहता है, क्योंकि कबीर
को वो लोग जानता है कि ये एक टेररिस्ट बन चुका है, मतलब वो टेररिस्ट लोगों के साथ ये काम कर रहा है। उसको एक्चुअली पता नहीं रहता है कि अंडर कवर में वो काम कर रहा है, टेररिस्ट से मिलकर कोई टेररिस्ट को खात्मा कर रहा है, समाप्त कर रहा है। तो यहाँ पे जो इंडियन ऑफिसर्स जो होते हैं वो कबीर को पकड़ने की कोशिश करता है। और इसी के यहीं पे जो है काव्या और ऋतिक का एक अच्छा फाइट सीक्वेंस है। क्यारा ने एक अच्छा फाइटिंग सीक्वेंस परफॉर्म किया है। और ये जो फर्स्ट टाइम जो है ऋतिक रोशन और एनटीआर का एक साथ सीन है जहाँ पे एक दूसरे को चेज़ करता है। ऋतिक रोशन भागने की कोशिश करता है और एनटीआर जो उसको पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि एनटीआर ऑफिसर रहता है और उसको लगता है कि ये जो है वो टेररिस्ट के साथ काम कर रहा है। तो यहाँ पे एक चेजिंग सीन है और ये बहुत अच्छा सीन है जहाँ पे एक अच्छा पुलिस भी जो है यहाँ का जो है अब्रॉड का पुलिस जो है, मोस्टली तो ये मूवी जो है अब्रॉड में ही शूट किया गया है, तो वहाँ के पुलिस भी इसके पीछे जो है लगते हैं। इसके बाद ये पुल का सीन है जहाँ पे दोनों साइड से पुलिस घेर लेते हैं। तो जूनियर एनटीआर यहाँ पे गोली मारने की कोशिश करते हैं लेकिन बच जाता है, क्योंकि इसके बगल में क्या होता है, पुला की साइड में एक ट्रेन आता रहता है, उस ट्रेन पे ही गाड़ी को चढ़ा देता है। और जहाँ पे चढ़ाने से क्या होता है कि ये लड़की जो है वो गिरने लगती है, तो वहाँ पे जूनियर एनटीआर बचा लेता है। तो फिर जूनियर एनटीआर को अगले ही क्षण में उसको इनवाइट करता है, मैसेज करता है। तो यहाँ पे एक अच्छा सा सॉन्ग होता है और ऋतिक रोशन यहीं पे बताता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों मारा, कर्नल को क्यों मारा और क्या मतलब इसका मिशन है। तो ये बैक में काम करना चाहता है, टेररिस्ट लोग के मिल के साथ काम करना चाहता है। ऋतिक रोशन उसको खात्मा करना चाहता है। जूनियर एनटीआर को इसलिए रखता है ताकि वो फ्रंट रहे, एक साइड रहे, जहाँ पे ऋतिक रोशन उसको सारे इन्फॉर्मेशन देंगे और वो वहाँ पे पहले से उपस्थित होगा, तो टेररिस्ट का वर्क जो है, मिशन जो है कंप्लीट नहीं होगा। देन यह एक सीक्वेंस है, एयर का सीक्वेंस है, जहाँ पे प्लेन में बहुत अच्छा एक्शन सीन होता है। एक्शन इसमें क्या होता है कि जो एक प्लेन से ऋतिक रोशन जो है कुछ विलेन आते हैं, वो उस प्लेन से, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो ये प्लेन है पैसेंजर प्लेन है, इसमें क्या होता है कुछ पॉलिटिशियन फैमिली ट्रेवल करते हैं, तो उसी को मारना चाहता है। तो ऋतिक रोशन भी सभी विलेंस को लेकर आते हैं और यहाँ मारने के लिए। और ख़ास बात ये है कि एनटीआर को पहले से ही पता रहता है, क्योंकि ऋतिक रोशन पहले से बता देता है, तो फिर वो पहले से ही प्लेन में रहता है। तो जब ये जाएंगे प्लेन में तो वहाँ पे ऋतिक रोशन एनटीआर जो है वो पहले से रहता है और वो फिर एक्शन परफॉर्म अच्छे करते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा एक्शन परफॉर्म है दोनों का, दोनों एक दूसरे को बहुत ही हेल्प करता है टू परफॉर्म बेटर एक्शन। देन इसके बाद एनटीआर जो है वो एक बड़ा सा ट्विस्ट आएगा, एनटीआर सभी को पॉलिटिशियन फैमिली को मार देता है। देन ऋतिक रोशन को फेंक देता है प्लेन से। और ये ख़ास बात ये है कि हमने जो पहले वॉर 1 देखा हुआ है उसमें तो इसके दोस्त को दिखाया गया नहीं था, बस उसके एक चेला था जहाँ पे टाइगर श्रॉफ ने वर्क किया था उस मूवी में। लेकिन यहाँ पे इसके दोस्त रहते हैं पहले से ही, और इसके दोस्त यानी कि एनटीआर को विलेंस लोग परवरिश करता है, तो वो उसी का काम करता रहता है, आगे जाके मालूम चलेगा। तो ये उसके बचपन की सीक्वेंस है, दोनों दोस्त ही रहता है। और यहाँ पे जो है गुलाटी को मारने के लिए आते हैं, गुलाटी को यहीं पे मारते हैं, लेकिन एनटीआर आ जाता है, एनटीआर बीच में आ जाता है, तो फिर एनटीआर ही उसको मार देता है ताकि ऋतिक रोशन को लगे नहीं कि ये मिला हुआ है इसमें।
इसी यहाँ भी एक अच्छा सा चेजिंग होता है। एनटीआर ऋतिक रोशन को पकड़ना चाहता है लेकिन वो पकड़ नहीं पाता है, बहुत खतरनाक रेशन। इसके बाद ही इसमें लव सीन भी दिखाया गया है, लव सीक्वेंस भी दिखाया गया है, यहाँ पे कैरा और ऋतिक रोशन का लव एंगल दिखाया जाता है, बहुत क्यूट लव एंगल है। इसके बाद यहीं पे मिलते हैं दोनों, और फिर कबीर जो है यानी ऋतिक रोशन काव्या को बताता है कि उसने उसके मतलब कर्नल को क्यों मारा, क्या मिशन है। देन वो समझ जाती है, फिर वो अपने देन ये जो सीन है यहाँ पे सभी माफिया जो है, सभी माफिया अलग अलग देश के जो है सभी इकट्ठित हुए हैं, और मेन जो इसका लीड करता है वो एनटीआर ही करता है। ये जो सीन है यहाँ पे काव्या पॉलिटिशियंस अंकल को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है, बट वो भी मिला हुआ रहता है, तो ये सारे विलेंस जो है वो भेज देते हैं। जहाँ पे अनिल कपूर का एक अच्छा सीक्वेंस है, एक्शन सीक्वेंस है, वो सब हेल्प करता है कबीर और काव्या को। देन यहाँ प्राइम मिनिस्टर इंडिया का है, इनको बचाना रहता है क्योंकि जहाँ ही जा रहे होते हैं वहाँ पे कुछ पहले से कुछ विलेंस वहाँ पे रहते हैं, और एनटीआर भी इसको प्राइम मिनिस्टर को मारने के लिए प्लान बनाया हुआ रहता है। तो अनिल कपूर जो है पहले से इसको वो समझ जाते हैं कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो सकता है, तो एनटीआर को प्राइम मिनिस्टर के साथ जाने नहीं देता है, और इस पॉलिटिशियंस को यहीं पे ऋतिक रोशन मारते हैं। उसको पता चल जाता है कि ये मिला हुआ है, इंडिया से यही रहता है। देन एनटीआर को भी यहाँ पे गोली मारता है, बस उसके सिर को मारता है, और यह इसके बाद इसका विलेन के साथ मीट होता है। देन दोनों मिलता है, ये ऋतिक रोशन को कॉल करता है, बोलता है कि हम दोनों में से बेस्ट कौन है, तो एक फाइटिंग सीक्वेंस होता है यहीं पे। और इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर को मारने के लिए जो प्लान बनाया हुआ रहता है वो भी सीक्वेंस दिखाया जाता है। देन ये यहाँ पे बहुत अच्छा सीक्वेंस होता है। इसके बाद मूवी ये दोनों यहीं पे मिल भी जाते हैं, और ये जो सीन है ये विक्रम ने क्या किया रहता है कि बम फिट कर दिया रहता है पॉलिटिशियंस को, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर के प्लेन में रहता है। फिर ये मालूम चल जाता है, फिर इसको फेंक देता है प्लेन से ताकि प्लेन में ब्लास्ट ना हो। देन यहाँ पे कॉन्फ्रेंस होता है जहाँ बता देता है कि विक्रम जो है वो डेथ हो चुका है। ऐसा इन्फॉर्मेशन कबीर ही देता है, क्योंकि कबीर चाहता है कि अब वो विक्रम ना रहे, वो मेरे दोस्त की तरह जिए। इसके बाद ये जितने भी विलेंस होते हैं वो 7 विलेंस जो थे, इंडिया, पाकिस्तान, म्यांमार,